दोस्तों आज मैं कुछ और ऐसे शब्द लेकर आया हूं जो उर्दू के द्विअर्थी शब्द हैं, यानी कि ज़ू मानी अल्फाज हैं, दो अर्थ रखते हैं। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो आज का पहला शब्द, पहला लफ्ज़, पहला वर्ड है कलम। कलम पेन को कहते हैं, इसको कलम मत कहिएगा, कलम नहीं, कलम। कलम कलम मतलब पेन, यानी लिखने का एक टूल। और कलम का अर्थ काटना भी होता है। पेन के सेंस में आप इसका इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं काटना के सेंस में इसका इस्तेमाल आपको बताता हूँ। उसने गुलाब की कलम लगाई, यानी उसने गुलाब की टहनी को थोड़ा सा तिरछा काट कर गमले में या ज़मीन में बो दिया, तो इसे कहते हैं कलम लगाना, कलम बनाना, काटना। अगला शब्द है संग। संग का मतलब होता है साथ, टुगेदर, साथ साथ, लेकिन संग का अर्थ पत्थर भी होता है, स्टोन। संग इसी से बना है संग दिल, यानी पत्थर दिल, संग। सेंटेंस बताऊं क्या? ज़रूरत तो नहीं लगती। चलिए अगला शब्द लेता हूं। अगला शब्द है शाम। शाम इवनिंग को कहते हैं, ये तो आपको मालूम है, लेकिन शाम एक मुल्क को भी कहते हैं, ये आपको शायद न मालूम हो। जी, सीरिया नाम के देश को उर्दू में शाम कहा जाता रहा है और अब भी कहा जाता है, शाम। अगला शब्द है सोना। सोना के दोनों अर्थ आप जानते हैं, यानी गोल्ड और स्लीपिंग आप जानते हैं, इसलिए जल्दी से अगले शब्द पर आता हूं। अगला शब्द है तकरार। तकरार का मतलब है झगड़ा और तकरार का एक अर्थ है बार बार, अगेन एंड अगेन। तकरार, उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक तकरार होती रही, यानी झगड़ा होता रहा। और शायरी में अल्फाज की तकरार अक्सर होती है। ये दूसरा वाक्य हो गया। अगला शब्द है तारीख़। इसे तारीख या तारीख न कहें, यह है तारीख, तारीख। तारीख का मतलब है दिनांक, यानी डेट, ये तो आप जानते हैं। और आप में से अनेक लोग जानते हैं कि तारीख का मतलब हिस्ट्री भी है। जी हाँ, इतिहास यानी हिस्ट्री को उर्दू में तारीख कहते हैं। अगला शब्द है तारीफ। तारीफ का अर्थ है प्रशंसा, जैसे मेरे भाई की सभी लोग तारीफ करते हैं। लेकिन तारीफ का एक अर्थ परिभाषा भी है। जी हाँ, परिभाषा को उर्दू में तारीफ़ कहते हैं। मिसाल, इस्म की तारीफ़ बताइए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए। इस्म का मतलब संज्ञा और तारीफ़ का मतलब परिभाषा। तो इस तरह से तारीफ़ के दो अर्थ आपने जान लिए। अगला शब्द है ज़मीर। इसको जमीर न कहें, यह है ज़मीर। ज़मीर का मतलब है अंतरात्मा। मिसाल के तौर पर कई लोगों का ज़मीर बिल्कुल मर चुका होता है, यानी कई लोगों की अंतरात्मा बिल्कुल मर गई होती है, ज़मीर। अगला अर्थ है इसका प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम, अंग्रेजी में प्रोनाउन, उर्दू में ज़मीर। ज़मीर की तारीफ़ कीजिए, यानी सर्वनाम की परिभाषा बताइए। ये इसका एक उदाहरण हो गया। अगला शब्द है ज़िद। ज़िद का मतलब आप जानते हैं, हठ कहते हैं हिंदी में, हठ। उसने बहुत ज़िद की तो मैंने उसकी बात मान ली। ये एक वाक्य हो सकता है, लेकिन ज़िद का दूसरा अर्थ है विलोम, ऑपोजिट। इसकी मिसाल सुनिए, अच्छाई की ज़िद बुराई है, यानी अच्छाई का विलोम बुराई है। तो कहिए साहब, कैसा लगा आज का ये छोटा सा वीडियो? यकीनन आज भी आपने अनेक शब्द और उनके शुद्ध उच्चारण को अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अपने तासुरात यानी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपको क्या पसंद आ रहा है इस चैनल पर और क्या नापसंद है। अगली मुलाकात में फिर आऊँगा लेकर कुछ और अच्छे अच्छे शब्द। मैं मुईन शम्सी हूँ, ये चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज। सलाम हिंदुस्तान।